प्रेज़ लॉर्ड। जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह के अधिपत नाम में सब पौधे जन को मसीह में रहता हूँ। प्रभु के अनुग्रह है कि प्रभु ने और भी एक दिन हमें दान दिया, धन्यवाद देना चाहिए, है ना। आज सुबह उठने के बाद में रात को अच्छा नींद दिया है ना, कितने लोगों धन्यवाद दिया। सुबह उठने के बाद में, है ना, अभी दान दर्द के कारण मेडसी को अच्छा नींद नहीं मिला, वो बार बार वो सो ही नहीं पाया, लेकिन सोया वो लोग कितना धन्यवाद देना चाहिए, वो भी धन्यवाद देना चाहिए। बोलने का अर्थ क्या है कि हमारे जीवन में एक अच्छा नींद भी मिलता है तो प्रभु का अनुग्रह है ना। एक छोटा समस्या आएगा तो आपको नींद ही नहीं आएगा, नींद लूटेगा, है ना, लेकिन प्रभु हमको अनुग्रह दिया। बोलने का अर्थ एक भक्त का मुंह में हमेशा प्रभु का स्तुति रहेगा, प्रभु को आभार भरा दिल से वो प्रभु को महिमा देते रहेगा। हम लोग अनगिनत उपकार रोज पाता है ना, हम लोग वो बात को समझना चाहिए, समझ करके प्रभु को धन्यवाद देना। आप मुझे बताओ, कोई भी जेल में जाना चाहता है क्या? है? कोई भी बंदी गृह में जाना नहीं चाहता, और तो कई लोग बंदी गृह में है। अभी आप देखो, है? कई लोग बंदी गृह में, क्योंकि वो एक अच्छी तरह हंस नहीं पाता। आप देखो, प्रभु के लोग आपस में मिल गया तो कम से कम एक अच्छा स्माइल तो करना चाहिए। और तो बंदी गृह में मैं कैसे हंसूं? मैं कैसे हंसूं? क्योंकि मैं बंदी गृह में देखा, क्योंकि बोलने का अर्थ क्या है कि शैतान कहीं ना कहीं उसको फंसाया, है ना, कुछ ना कुछ नफरत कड़वाहट दिल में ला करके कोई भी मिलेगा तो क्या फिर मारा हंसेगा तो भी एक मसिल पकड़ कर हंसना, मतलब एकदम प्लास्टिक हंसी, ऐसा नहीं प्रियो। आत्मा से हम एक दूसरे को जब मिलता है, हम सच्चा दिल से मतलब एकदम उस मसीह प्यार में हंसना है, नहीं तो क्या फायदा। और तो बहुत बार देखो, हर एक बात को सौ में तोलता है, हम नकली काम करता है, ओरिजिनल काम करता है। ओरिजिनल काम का जोर एक अलग रहता है ना, नकली काम का वो भी मालूम पड़ जाता। इसलिए प्रभु के लोग ये सारे बातों को मतलब परखता है, जानता है ना, प्रभु हमें समझाता है। इसलिए हम लोग, हमारे विरोधी कैसे भी हमको धोखा दे करके हम उस अच्छा आनंद में रह पाए, ऐसा उनका इच्छा नहीं। हमारा आनंद लूटने पर उनको खुशी है। हमको कोई दुखी बना करके, एक मतलब निराश में ला करके हमको हमारा याव तोड़ना, है ना। आपको मालूम है जब दुख निराशा आएगा तो आपका याव टूट जाएगा, है ना, तो उसी प्रकार का वो काम करता है। तो प्रयोग हम लोग हमेशा हर समय में ये जानना है, मैं एक लड़ाई के मैदान में, मुझे मेरा विरोधी कैसे भी, इसका मतलब हमको विरोधी से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो हरा हुआ है, लेकिन वो चतुराई से धोखा देता है, चतुराई से धोखा देता है। तो हम लोग कितना अनाथ होना, प्रभु का वचन हमको हर एक बातों का एक अच्छा मतलब उपदेश देता है, हमें उस वचन को सही रीति में जानना चाहिए। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। हमारे इस आत्मिक लड़ाई के बारे में सुनते सुनते कई लोग, मुझे लगता है कि वो मतलब धोखा खा रहा है। ऐसा धोखे में नहीं पड़ना प्रिय, क्योंकि देखो हमारे लक्ष्य पूरा हमारा प्रभु यीशु मसीह को हमें जीतना है। हमारे जीवन में प्रभु का दिल को दुखने वाला कोई भी बात हमारे में ना रहे, उसको हमें दूर करना है। अगर दूर नहीं किया तो हमारे लिए धोखा है ना। तो हम प्रभु का वचन की ओर बढ़ेंगे। आज भी हमारा इस आत्मिक लड़ाई में हमारा विरोधी का कामों को हमें अच्छी रीति में समझना है ना। जब मत्ती के सुसमाचार उसका 7 अध्याय, उसका मतलब 15 वचन पढ़ेगी, 15 वचन। भविष्यवक्ता से सावधान रहो, जो भेड़ों की भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। मतलब क्या है कि हमें सावधान रहना, जीवन की यात्रा में हमको सावधान रहना। बहुत बार आजकल क्या है कि झूठे लोगों का संख्या बढ़ते जा रहा है, झूठा उपदेश, झूठा कार्य, अभी कई लोग ऐसा निकला है। मतलब अभी है ना, हमारे लिए मतलब एक ही प्रेरित है, वो पौलुस है, बाकी बातें सब यहूदियों के लिए। पौलुस जाति का प्रेरित है, इसलिए उसकी सुनना चाहिए। मतलब पौलुस ने जो लिखा हुआ पत्र को छोड़कर बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं।
देखा एक नया उपदेश है। आपको मालूम है दिन प्रतिदिन उपदेश बढ़ते जा रहा है। आप देखो है मतलब प्रभु यीशु मसीह बोलता है मेरे इन बातों को सुनकर जो ऐसा करता है वो बुद्धिमान है। तो प्रभु यीशु मसीह की बात हम पौलुस का पत्र में देखेगा क्या? नहीं, वो तो हमको सुसमाचार में जाना पड़ेगा, है ना। तो बोलने का अर्थ क्या है कि कैसे भी लोगों को भड़काने के लिए, और उसके पीछे भी बहुत झूठ बहक रहा है, बहुत दिन प्रतिदिन, है ना। मतलब इसी प्रकार का उल्टा उल्टा मतलब वजन लेकर के लोग आते हैं और बड़े आराम से धोखा देता। इसलिए वो एक अच्छा प्रभु का दास का रूप में आएगा, क्योंकि ऐसा शब्द है कि मतलब मैं कौन है, मैं जातियों का मतलब हम लोग कौन है, हम लोग सब जाति का लोग हैं। तो इसको मतलब जाति का प्रेषित कौन है? जाति का प्रेषित पौलुस है ना। आपको याद होगा जब रोमियो का पत्री में वो बात को कहता है, रोमियो का पत्री में उसका 11 अध्याय है, उसका 11 अध्याय का 13 वचन, मैं तुम अन्य जातियों से यह बातें कहता हूँ जबकि मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूँ। देखा, मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित है। देखा, ये शब्दों को पकड़ करके फिर वो मतलब बात को मूड लेता, ठीक है ना। क्योंकि मैं अन्य जातियों का, अभी हम लोग कौन है, सब जाति के लोग हैं, हम यहूदी नहीं। मतलब हमारा मतलब प्रेरित तो बोलेगा तो पौलुस, बाकी लोग यहूदियों का सिर्फ बीच में कार्य किया। देखा कितने बड़ा धोखा, कोर्नेलियुस यहूदी है क्या? फिर पतरस उधर कैसे गया? तो बोलने का अर्थ क्या है कि हमें कैसे भी सत्य वचन से बहकाने के लिए, है ना, कुछ वचनों को लेकर, वचन को लेकर आता है। कोई भी लोग आएगा तो वचन को लेकर आएगा, परंतु उसके साथ कई बात जोड़ देगा, है ना, कई बात जोड़ करके अपनी तरफ से जोड़ करके वो कार्य करेगा। तो इसी कारण हमें वचन का शिक्षण अच्छी तरफ लेना, सही रीति में उसको सीखना, और मतलब सिखाने वाला भी गलती करेगा तो पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसलिए हर बात हम वचन पढ़ करके देखना चाहिए। मैं ये वचन के अनुसार मैं सुन रहा है कि नहीं है, मेरे जीवन में जो भी बात को मैं अपनाएगा वो पवित्र शास्त्र में ऐसा लिखा है कि नहीं, ये बात को जानना। तो मैं बोलने का अर्थ यो आजकल वेश धारण करके कई प्रकार विरोधी कार्य करता है। आपको मालूम है उसका बारे में जब प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय का 9 वचन, हम लोग एक तो बात पहले भी देखा हुआ बात है, तो भी मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को सॉरी 12 अध्याय का मतलब रेवलेशन उसका 12 अध्याय का 9 वचन, तब बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, सारे संसार का भरमाने वाला। पर ये जो शैतान का काम क्या है? भरमाना का उनका काम है। तो अभी हमको ये बात को जानना है कि मतलब उस यीशु मसीह जब 1000 साल राज करने के समय में वो भरमाने वाला शैतान यहाँ पर नहीं है, नहीं तो भरमाता। वो अपना काम से कभी भी पर चुप नहीं रहता, शांत नहीं रहता। शैतान का काम 24 घंटा है, दिन रात काम करता, दिन रात अपने भाइयों पर दोष लगाने वाला, है ना। मतलब प्रकाश सभा के 12:10 में पढ़ना, 12:10 में पढ़ना, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे, देखा रात दिन परमेश्वर के सामने, देखो रात दिन वो काम में बिजी है। देखो प्रभु के लोग सोएगा तो भी वो सोएगा नहीं, है वो रात दिन काम करता। फिर आज हमारे जीवन में हमें ये बात को जानना है, विरोधी हमको अपना जिम्मेवारियों को जानने नहीं देगा, हमें कैसे भी धोखा देने के प्रयास में देगा। तो इसका मतलब शैतान का काम धोखा देना है, वो हमें धोखा देगा। इतना मतलब सतर्क रहने के लिए बोलने के बावजूद भी बहुत लोग सतर्क नहीं होता। मैंने आपको कई बार बताया, मतलब रेलवे स्टेशन में हमेशा अनाउंसमेंट होता है ना, अपरिचित लोगों से कुछ लेना नहीं खाना नहीं है, लेना भी नहीं खाना भी नहीं। देखो मैं अभी पिछले दिन में केरला में एक मानव व्यक्ति, वो व्यक्ति मानव बहुत लोगों को फंसाया हुआ एक व्यक्ति है, उसका चित्र आया तो वही व्यक्ति मेरे बगल में एक दिन यात्रा किया था।
मैंने उसको सुसमाचार सुनाया, वो मेरे को मिठाई दिया, लेकिन प्रभु की आत्मा ने बोला ये खाना नहीं। देखा है, अभी मैंने उसने क्या सोचा, मैंने वो खाया, लेकिन फिर भी मैं बात कर रहा है, मैं खाया नहीं, मैं पॉकेट में डाल दिया था। बाद में उसने और एक जबरदस्ती दिया, मैं उसको बोला मैं मिठाई खाता नहीं, नहीं ये बहुत अच्छा है ऐसे बोल के वो नहीं कर रहा है, मुझे खिला रहा है। अब देखो उसके लेक्चर क्या था, है मेरे पास जो भी है वो लेकर जाना, लेकिन मैं खाया भी नहीं और मानव एक नहीं किया। लेकिन वो आदमी जब मानव पुलिस पकड़ करके ले जा रहा है, जब न्यूज़ पे मैंने उसका ये देखा, मैं बोला देखो ये कितना चालाक था, है वो उस दिन मुझको फंसाने की कोशिश कर रहा था। भैया बहुत ये लोग चालाक है। मैंने आपको मतलब बहुत से ऐसे अनुभव, एक बार मैं मतलब उधर से सिक्किम से आ रहा था, मैं चेन्नई में आकर के मुझे उतरना पड़ा, चेन्नई स्टेशन से दूसरा ट्रेन पकड़ना था केरला के लिए। तो मैं उधर आकर के जब बैठा तो मेरे सूटकेस बाइक वाला देखा, एक जवान व्यक्ति आकर के मेरे पास बैठ गया, उसके पास भी एक बाइक है ना, वो थोड़ी देर के बाद में बोला सर प्लीज थोड़ा 2 मिनट आता हूँ, मतलब वो पेशाब करने के लिए जाने के बहाने में उसको नहीं करना, लेकिन कुछ देर ऐसा बैठा, अब अपन कोई भी मिलता है तो सुसमाचार ही सुनाता, और उसको मालूम हो गया है कि मैं भौजी है, क्योंकि अब भौजी को देखने से ही मालूम पड़ जाता उनका हेयर कटिंग है, उनका चाल। तो वो मानो मुझे बोला, मैं बोला ठीक है, अभी तक भजन नहीं सुनाना था, उसका मालूम सेवा करना हमारा काम है ना। वो मेरे भाई के पास में वो उनका भाई छोड़ करके वो चला गया, और मुझे प्रभु का आत्मा ने बोला देखो उसको वो चोर है, वो धोखाधड़ है। मैंने प्रभु की आत्मा ने जब अगुवाई किया तो मैंने उस पर देखा, तो वो क्या कर रहा है, उधर जाके कॉर्नर में जाके वो इसे देख रहा है। अभी मैं ऐसा उसको मैंने देखा, उसको समझा नहीं, परंतु मैंने वो बात को समझ लिया कि ये थोड़ा चालाक है ना। फिर बाद में थोड़ी देर आकर के फिर उसने थोड़ी देर में और वजन बांटने वाला थोड़ी देर बाद में कहते आपको जाना है तो जा कर आओ। देखो आपको जाना है तो जाकर आओ, वो मेरे को फोर्स कर रहे, थोड़ा क्या कराओ ना, देखो क्योंकि उसको ये नहीं जाना है। देखा कितना चालाक लोग है प्रियो, हमें ये बात को जानना। कई बार शैतान कोई दुश्मन बन करके आएगा क्या? नहीं, वो मित्र बन करके आएगा, उसका लक्ष्य पूरा आपको लूटना है, परंतु उनका अभिनय देख करके, उनका बातें सुन करके हम उसको नहीं पहचानेगा। इसलिए हम लोग बहुत सावधान रहना। हर एक लोग, क्योंकि मतलब दुनिया इतना चालाक बन चुका है, शैतान की आत्मा में इतना लोग भर चुका है, सत्य से वो सत्य को वो लोग मानेगा नहीं। मैं एक बात आपको बताऊं, आखिर में बहुत लोगों को परमेश्वर आपको धोखा देगा तो क्या होगा, है? आपको कैसे लगेगा? परमेश्वर भी आपको धोखा देगा, आप बताओ फिर कैसे बचेगा? ये तो बड़ा घर तो उपदेश है, प्रभु का दास अभी तक ठीक था, अभी क्या हो गया? क्योंकि परमेश्वर कभी धोखा दे सकता है, लेकिन देख कैसा है वो समझना है ना। जब दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय उसका 10 से 12 वचन वो ध्यान से सुनना है, मानो उसको। और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया। देखो उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। इस कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा। देखा, परमेश्वर ही ऐसे करेगा, है? तुम झूठ की प्रतीति करे, धोखा है ना, झूठ की प्रतीति करो बोल करके प्रभु ऐसा आत्मा भेजेगा तो फिर धोखा है ना। क्यों धोखा है? क्योंकि तू सत्य से प्रेम नहीं करता, तेरा उद्धार होने वाला बात को तुम प्रेम नहीं करता तो ले। देखा, खतरनाक बात है प्रियो, एक खतरनाक बात है। आज बहुत लोगों के जीवन में क्या हुआ मालूम है? वो लोग सत्य से प्रेम नहीं करता,
सत्य वचन को इनकार था, सत्य वचन को मानने के लिए तैयार नहीं, है ना। इसलिए प्रभु क्या करता, उनको इस प्रकार झूठ प्रतीति करने वाले एक आत्मा को भेजेगा, क्योंकि वो सत्य से मन सुन करके उद्धार पाने के लिए तैयार ही नहीं। प्रभु ने उसको 1 बार 2 बार 3 बार 1000 बार मौका दिया। आखिर वचन बोलता है प्रभु ऐसा आत्मा देगा। और आगे, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं वे सब दंड पाए, दंड पाए। देखा, वो सब दंड पाए। प्रियो, हम कभी भी सत्य वचन से कभी मुंह ना फेरे। प्रभु हमें जब अवसर देता है तो वो अवसर हम प्रभु का महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। सत्य वचन को हमें मानना चाहिए। सत्य वचन करके जानने के बावजूद भी अगर हम उस बात को अपनाने के लिए तैयार नहीं है, बार बार प्रभु चेतावनी देता, आखिर में प्रभु उसको छोड़ देता और वो झूठ का प्रतीति करेगा और उसमें वो धोखा खा करके नष्ट हो जाएगा, है ना। हम ये बात को जानना। अभी विरोधी कैसे भी हमें धोखा खिलाने की, विरोधी हमेशा पवित्र लोगों के ऊपर उनका नजर है और खास करके जिसको ज्यादा थोड़ा प्रभु में उलझा गए, उनका उल्लास बुझाने के लिए अब यहाँ पर कितने लोगों को प्रोत्साहन देता है। अरे प्रभु को गुस्से में यार, प्रभु के लोगों को ऐसा बजाना नहीं पड़ता, लेकिन बहुत बार लोग प्रोत्साहन भी देने पर भी लोग उत्साही नहीं होता है। दुनिया का बातों के लिए वो भागेगा, उसके लिए मतलब आत्मिक बातों को भी त्याग देगा। यो वास्तव में वो व्यक्ति मतलब प्रभु के दृष्टि में एक प्रकार धोखाधड़ है, सच्चा जन नहीं, विश्वासियों के लोग नहीं, है ना। हमको थोड़ा भी मतलब दुनिया का बात, ये सब क्यों आपको मालूम है, ये सब इसलिए होता है क्योंकि उनको यीशु मसीह की धन की महिमा नहीं मालूम। देखो, हमें ये दुनिया के जीवन के लिए हमको करोड़ों देकर के आलिशान जीवन बिता, ये नहीं प्रभु का लक्ष्य। उस आनंद जीवन में आप करोड़पति बनना, दुनिया के रीति में समझने के लिए उधर कोई करोड़पति नहीं है, परंतु आप धनिक बन करके अनंत काल में आपका खुशी में कोई वादा नहीं आना। ये अनंत जीवन के सामने ये जीवन बहुत पल भर का है, पल भर का खराब हो गया। और वो जीवन, अरे बाप रे, वो जीवन का कोई सीमा नहीं है ना। उस जीवन में आपको धनिक बनाना, उस जीवन में आप हमेशा आनंदित और मगन रहना, ये प्रभु का लक्ष्य है। इसलिए ये दुनिया की जीवन की यात्रा में अगर हमारे प्रति प्रभु की योजना अगर ठीक से अगर हम नहीं जाना, देखो लोग उनको अच्छा समझ नहीं, अभी तक प्रभु में आया तो भी उनका अभी तक वो अनंतता का प्रकाश नहीं मिला। वो प्रकाश मिल जाएगा तो वो दुनिया का बातों के पीछे कभी नहीं जाएगा। अरे ये दुनिया की बातों में पीछे जाना या दुनिया पर मन लगाना तो धोखा है। आपको मैं बताता हूँ, धन की धोखा है ना, ये धोखा देगा। दुनिया का धन हमें प्रभु के साथ जो प्यार से लिपटा रहना चाहिए वो अनुभव से दूर करेगा, क्योंकि प्रभु का सहायता बिना भी मैं जी सकता है, क्योंकि मेरे पास धन है। एक गरीब व्यक्ति हमेशा क्या बोलता, प्रभु तेरे सिवा मेरे लिए कोई नहीं, तू देगा तभी मैं खाएगा, तू देगा तभी मैं पिएगा, तू सामर्थ्य देगा तभी मैं चलेगा। हर वक्त में वो प्रभु को महिमा देता है, प्रभु का शरणागत बनकर जीता है। तो धनवान है तो क्या बोलेगा, ओ प्रभु ने नहीं दिया तो भी कोई बात नहीं, मेरे पास है ना, बैंक में डिपॉजिट है ना, जो भी जरूरत है पीढ़ियों को खाने पीने के लिए है ना, कोई बात नहीं। प्रार्थना में नहीं जाएगा, प्रार्थना नहीं करेगा, प्रभु नहीं देगा तो भी चलता काम, कहाँ का ये पल भर का। ये जीवन की बातों में प्रभु की बातों को तुच्छ करने लगता, जीवन प्रभु को त्याग देता। कितना दुख भरा बात है भैया हमारे जीवन में है ना। प्रभु के खातिर जो हम त्यागता है वही हमारा ओरिजिनल धन है, प्रभु के खातिर, प्रभु के खातिर है ना। हम जो भी त्यागता है वही हमारा सच में ओरिजिनल धन है। वो धन पाने के लिए कोशिश में रहना, पर लोग क्या बोलता है, नहीं नहीं इधर का जाना नहीं उधर का भी जाने नहीं, ऐसा होता क्या? नहीं नहीं। ये कब होगा? जब हमें
सही प्रकार हमको वो प्रकाश मिले, हमारा हमारा दिमाग में वो काम करे, प्रभु वो प्रकाशन दे। अभी आपको सबको मालूम है, जब हमारे फिलिपियों का पत्री 3 अध्याय उसका 7 से 9 वचन में प्रेरित पौलुस एक सुंदर गवाही देता है। परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है, वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण। देखो ये बात है, प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता, वो शब्द आप लोग हमेशा याद रखना। आज भी बहुत लोग प्रभु यीशु मसीह की उस पहचान की उत्तमता, मतलब प्रभु यीशु मसीह के बारे में एक सच्चा ज्ञान नहीं, यीशु मसीह में हमें मिला हुआ आशीषों के बारे में एक अच्छा प्रकाश नहीं, इसलिए लोग ये दुनिया की बातों को आनंदता की बातों से बढ़कर अच्छा समझता। और यहाँ पर पौलुस बोलता है, प्रभु यीशु मसीह की ज्ञान की उत्तमता के कारण जो कुछ मेरे लाभ का था मैंने क्या किया, हानि समझता हूँ, और जिसके कारण मैं सब वस्तु की हानि उठाई, सब वस्तुओं की हानि उठाई। देखो उसको ठंडी में उड़ने के लिए कंबल लेने के लिए पैसा नहीं, देखो इतना बड़ा प्रभु का दास, जबकि वो कौन है, एक बहुत बड़ा अमीर व्यक्ति का बेटा था, परंतु प्रभु के खातिर उन्होंने सब कुछ हानि समझ करके उसको कूड़ा कचरा बोलकर छोड़ दिया। इसलिए ठंडी में उड़ने के लिए एक चादर भी नहीं, एक कंबल भी नहीं। देखा, लोग बोलेगा अरे क्या, इसलिए तो देवास चला गया, देवास बोला इसके साथ जाएगा तो मेरा चादर वो ले लेगा मुझे देना पड़ेगा ना, है उसको दुनिया अच्छा लगा। प्रियो, मसीह जीवन में आखिरी तक मसीह में बना रहना, मसीह को प्राप्त करना ये कोई छोटी बात नहीं। और आप दुनिया के पीछे मन लगाया, आपको मसीह प्राप्त होना नष्ट हो जाएगा। वो बोलता है कि ये हानि में क्यों उड़ाता हूं, ताकि मैं मसीह को प्राप्त करूं। मसीह को, मसीह में पाए जाना, मसीह को प्राप्त करना एक कोई छोटी बात नहीं, ये बात है ना। इसलिए मैं आपको कई बार बताया, एक छोटा बच्चे को है ना, मतलब $1 लाख का एक चेक दिखाओ और एक आइसक्रीम दिखाओ, क्या चाहिए पूछेगा, वो एकदम आइसक्रीम पर टूट पड़ेगा। देखा, अरे तो ये ले लो, नहीं नहीं मेरे को नहीं चाहिए, उसको समझ नहीं। प्रयोग, हाँ प्रभु की खातिर, प्रभु की खातिर ये बात है। यीशु मसीह की खातिर अगर हमें कुछ भी नुकसान उड़ाना पड़ता है, तकलीफ सहना पड़ता है, निंदा उड़ाना पड़ता, कोई नष्ट है क्या? नहीं प्रियो, कितने बार सुना हो, रोज सुनाता हूं मैं, है? और तो कई लोग क्या है ना, छोटा बात पर एकदम जेल में जाता, वो बोलता मैं जेल में जाने के लिए तैयार है, क्षमा नहीं करूंगा। क्या बोला? क्षमा नहीं करूंगा। कहाँ गया हो? जेल में। जो क्षमा नहीं करता वो जेल में जाता। बोलता दुनिया का नहीं। यीशु मसीह ने बोला तुम गुलाम है, किसको बोला? एक्चुअली उस समय में भी गुलामी था, फिर भी यहूदी बोलता है नहीं हम अब्राहम का संतान है, हम किसी का गुलाम नहीं है। उसका चरित्र पूरा भूल गया वो क्या झूठ बोलता। अरे तेरा पूर्व के लोगों से ही गुलामी में था, अभी भी गुलाम में, फिर भी बोलता है गुलाम नहीं। तो वो बोल ठीक है तेरा बात, लेकिन तू एक बात जानो, जो पाप करता है पाप का गुलाम है। अभी तू गुलाम में है। कोई भी प्रकार का हमसे पाप ला करके हमको धोखा देना, ये शैतान का सबसे बड़ा प्लान है। वो चतुर है, वो सोचता है कि अभी मैं किस रीति में इसको, अगर आपको मालूम है आप आत्मा में रह करके, प्रार्थना में रह करके वचन नहीं सुनेगा तो आप सुनने वाला वचन को आप मूड करके आपके अंदर डाल देगा। क्या बोला? अच्छा मैं दिखाता हूँ, देखा वो कई दिखाने में गया क्योंकि उसकी आनंद नष्ट हो गया। देखा आनंद क्यों नष्ट हो गया? शैतान ने दिया हुआ धोखा में वो जेल में गया, उसको मार दी, अभी वो जेल में है। प्रभु की उपस्थिति में बैठने के टाइम पर भी कितने लोग जेल में पड़ा है देखो, क्योंकि ये वचन को सुनने के समय में भी वो आजाद होने नहीं चाहता। कई लोग यहाँ पर स्तुति करते हुए आमीन बोलते हुए सुनता ना, कई लोगों को इतना गुस्सा आता है क्योंकि जेल में रहने वालों को गुस्सा आ ही गई। अभी बोलते हैं ना, जो सूली पर लटकाया जाता था
तो उसकी तरफ कोई देखेगा तो वो लोग उधर से तू क्या देखता है बोल के बाकी डांस डांस ग्रामर पूरा करता। क्योंकि तुझे मैं इतनी बड़े बड़े देखने का इच्छा क्या, वो गुस्सा आता। प्रेज़ लॉर्ड, कितना भयंकर बात है। इसी प्रकार जेल में रहने वाले लोगों का अवस्था है ना। उनको बिल्कुल खुशी नहीं, उनका दिल एकदम निराश और उदास रहता। प्रियो, प्रभु के लोगों को प्रभु कैसे ले चलता? जय के उत्सव के साथ। हम हमेशा प्रभु की चराई हुए की भेड़े हैं। प्रभु में चराता है, प्रभु में चराता है तो कैसे चराता? जय के उत्सव के साथ। प्रियो, आप लोग को ये बात को देखना है। आज सवेरे प्रभु हमें जय के उत्सव के साथ याद है कि लेकर आया है कि नहीं, ये बात को हमें परखना है। नहीं तो हमारा कई प्रकार टेंशन में, फालतू विचारों में तो दुखी और निराश होकर के मैं आपको बताता हूँ प्रभु में है कि नहीं परखना। मैं आपको बोलता हूँ, आज भी बहुत लोगों का बात क्या है ना, वो लोग रियली नया जन्म नहीं पाया, सिर्फ वो लोग ट्राई कर रहा है मैं भी एक भक्त बनकर जी सकेगा कि नहीं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर शैतान का पहले काम धोखा है। ये तो बात आपको मालूम है ना। ये तो हमारा ग्रैंड मदर ने ही बोला प्रभु को, शैतान है ना, जब उत्पत्ति 3 अध्याय का 13 वचन, ये वचन वाला मैं बार बार क्यों पढ़ाता हूँ, आपको ये जानना है वो कैसे क्या किया, शुरू से उसका काम क्या है। 3 का 13 वचन। सर्प ने मुझे बहका दिया। हाँ, सर्प ने मुझको बहका दिया, है ना। इसका मतलब मैं एक बात इसलिए आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको बोला था ये सर्प का, ये सर्प ने बहका दिया बोलेगा तो सर्प हमारा शैतान है क्या? है सर्प शैतान नहीं, सर्प शैतान नहीं। यहाँ पर मतलब हवा बोलता है सर्प ने मुझे बहकाया। आज कौन बहकाया? शैतान ने, देखा है। लेकिन अभी हवा ने क्या बोला? सर्प ने मुझे बहकाया है। जैसे अभी मतलब अभी पिता को और यीशु मसीह बोलेगा तो पत्रोस ने मुझे बहकाया, ऐसे बोलेगा? पत्रोस को बहकाने को कोशिश किया ना, है पर तो प्रभु पत्रोस को नहीं डांटा, पत्रोस तुम मुझसे दूर हो, ऐसे बोला। हाँ, देखा, समझ में आया? शैतान को अभी हमारे साथ कोई भी कार्य करने के टाइम पर, इसलिए ना कई बार हम वो शैतान को देख के शैतान तो दूर बोलता है ना, कई लोगों को बहुत तो फील करता, अरे मैं थोड़ी को डांटा, जो तेरे में शैतान उसको डांटा ना, क्या सही बात है। पर तो ऐसे बोलेगा तो लोग बोलेगा देखो उसने मेरे को शैतान बोला। क्या बोलेगा उसे? मेरी एक बार एक औरत को ऐसा बोला ना, वो सबको बोलता है कि मतलब उसने मुझको शैतान बोला। देखा, हमें उसमें किसको देखा? शैतान को देखा, क्योंकि वो शैतान की बातें कर रहा था। इसलिए शैतान की बातें करने के टाइम पर हमको उसको, वो व्यक्ति को नहीं डांटना, वो व्यक्ति को थोड़ी हमने डांटा, वो व्यक्ति का नाम लिया, शैतान को बोला है। आपको याद है ना मत्ती 16 अध्याय का 21 से 23, 22-23 में। इस पर पतरस ने अलग से जाकर झड़कने लगा, हे प्रभु परमेश्वर न करे, तेरे साथ ऐसा कभी न होगा। उसने मुड़कर पतरस से कहा। अभी देखो, अभी वो पतरस कितना प्यार से बोल रहा है, कितना प्यार से बोल रहा है, तेरे साथ ऐसा क्या प्रभु, और ऐसा सूली पर मरेगा? नहीं, तेरे साथ कभी ऐसे नहीं होगा। वो इतना अच्छा प्यार करने वाला चला है ना, मतलब कभी भी गुरु को मतलब ऐसा मृत्यु नहीं चाहता। अरे वो तो खुद बोला ना, मैं तेरे लिए मरने के लिए आया है, मैं दुनिया में किस लिए आया? भाभियों को उद्धार करने के लिए आया, ये सब पहले है ना। और यहाँ पर पतरस बोलता है तुझे ऐसे कभी ना होने दे। देखा, तुरंत प्रभु ने क्या बोला? हे शैतान, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो। पतरस तुम मेरे से दूर हो, ऐसे बोला। देखा, ये बात है, तो उसको नहीं बोला, उसमें जो बात करने वाला वो शैतान को बोला।
देखा, ये बहुत बड़ी बात हमारे जीवन में। कई बार हम लोग मतलब जो भी बात करता है वो आत्मा में नहीं, और उसमें प्रभु का महिमा नहीं होता। जो महिमा नहीं मिलने वाला अनेक बातों के पीछे शैतान है। मतलब वो सांप, यहाँ पर जो सांप, वो सांप शैतान नहीं था, वो एक सांप है। मतलब बात वो सांप का बारे में अभी आपको मालूम है, शैतान हो या प्रभु हो, उनको इस्तेमाल करने के लिए एक पात्र चाहिए। यहाँ पर मतलब सांप शैतान का पात्र बना, समझ में आ रहा है ना? सांप शैतान का पात्र बने, जैसे यहाँ पर पत्रोस शैतान का पात्र बना। जैसा पत्रोस शैतान का पात्र बना, वैसा एदन वाटिका में सांप शैतान का एक पात्र बने। मतलब शैतान सबसे पहले अपने लिए पात्र बनाए हुआ पात्र है सांप। और ये सांप का पहला खूबी। दूसरा खूबी क्या मालूम है? ये सांप उत्पत्ति 3 अध्याय का 1 वचन। यहोवा परमेश्वर ने जितने बने पशु बनाए थे, उन सब में सर्प दूर था। देखिए, ये सब में दूर था। उसका ये सांप का खूबी, सांप बाकी ये जंगली जानवरों में सबसे दूर था। कुशाल बुद्धि, मतलब लोगों को बहकाने वाला कार्यों में उसको बहुत अच्छा मतलब सामर्थ्य। समझ में आया? कई लोग ऐसा है, कई लोग है ना को पटाने वाला हिंदी में पटाने वाला है ना, पटाने के लिए उनको इतना भी मतलब कुशाल हो, उसको भी पटाएगा, एक हंसी में पटाएगा, ऐसे बातों में पटाएगा। बहुत ऐसा मतलब बहुत लोग हैं, बातों में पटा करके लोगों को वश में लाता। आप देखा इसको, मतलब ऐसा जो लोग, ये दुनिया का जो होशियार लोग हैं, जो पटाने के लिए जो चतुर लोग हैं, ऐसे लोगों को शैतान इस्तेमाल करता ज़्यादा, क्योंकि वो शैतान के लिए, उसकी राज्य की बढ़ोतरी के लिए, काम में आने के लिए क्वालिफाइड है। ऐसे लोगों को ढूंढता है। प्रियो, बहुत सावधान रहना। हमारे जीवन में इस प्रकार का कोई खूबी भी रहेगा तो शैतान उनको मानव इस्तेमाल करने में सक्सेस बन सकता है। मतलब सर्प का एक खूबी वो बहुत दूर था, या एक मतलब कुशाल बुद्धि समझता है, चतुर बुद्धि का था। सर्प एक चतुर बुद्धि का था। दूसरा हमने वही 3 का 1 में क्या बोला, वो एक जंगली जानवर था। मतलब देखा क्या है? जंगली जानवर, बेनेल पशु बोलेगा तो देशी नहीं, जंगली है। देशी गाय भी रहता है, जंगली गाय भी रहता है। देखा आप लोगों ने जंगली गाय देखा? जंगल में जंगली गाय रहता है। अधिकतर हिरण जंगली गायों के बीच में घूमता, क्योंकि दुनिया के नजरों में, शिकारों की नजरों में ना पड़ने के लिए जंगली गाय के साथ ही अधिकतर हिरण घूमता। हिरण को जल्दी मिलना है तो जंगली गाय जहाँ पर वो बहुत झुंड रहता है, उनके बीच में हिरण भी रहता है। हम लोग राजस्थान में बहुत बार देखा है ना, जंगली गाय के साथ में हिरण हमेशा घूमता। तो प्रभु को धन्यवाद। तो यहाँ पर वो एक जंगली जानवर था। तीसरा बात वो उसमें लिखा है कि वो परमेश्वर का एक सृष्टि था। क्या था? वापस एक बार 3 का 1 पढ़ना। यहोवा परमेश्वर ने जितने बने पशु बनाए थे, उन सब में, मतलब ये भी प्रभु का बनाया हुआ है। समझ में आया? प्रभु का बनाया हुआ है। इसका मतलब अभी मैंने आपको 4 बात बताया। पहली बात, वो एक सांप था, वो एक स्नेक सांप था, है ना। दूसरा, वो एक कुशाल बुद्धि या चतुर था, मतलब बहुत होशियार था एक प्रकार, आप कैसे भी उसको समझो, वो होशियार था। तीसरी बात, वो एक जंगली जानवर था, जंगली जानवर था। वो हम लोग मतलब देशी को क्या बोलता? देशी बोलता है, पालने वाला, डोमेस्टिक है,
हाँ पालतू हम लोग पालते उनको, समझ में आया ना? मेरा हिंदी का कमजोरी आप समझते हैं। हाँ, वो जंगली नहीं था, वो लोग अभी हम लोग मतलब जैसे अभी भेड़ बकरियों को हम चलाते हैं, जंगल में भी भेड़ बकरी है, और तो इसमें वो स्वभाव में बहुत फर्क है। अच्छा, और चारवा बात क्या था? परमेश्वर का सृष्टि था, का बनाया था, परमेश्वर की बनाया था। और पांचवी बात, अभी एक बहुत बड़ी बात है, सर्प को बात करने के लिए उस समय में सामर्थ्य, वो या बात करता था। आजकल आप बात करते हुए देखते हैं क्या? नहीं देखता। परंतु उस समय के मतलब सांप जो है, वो सांप अभी वो साबित होने के बाद में, बात करने के बाद सब बंद हो गया। परंतु क्या हमारे उत्पत्ति में उनका 3रा अध्याय का 1 से 5 तक वचन पढ़ना। यहोवा परमेश्वर ने जितने बने पशु बनाए थे, हाँ उन सब में सर्प दूत था। हाँ उसने स्त्री से कहा, हाँ, देखा, वो स्त्री से कहा, बोला, वो बोल सकता था, बोला। क्या सच है हाँ कि परमेश्वर ने कहा, हाँ, तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? देखिए ये हमारे बहुत आश्चर्य में समझना भी है ना। वो जो हमारा साहब उस समय में है, जब तक परमेश्वर ने उनको श्राप नहीं दिया था, उससे पहले वो बात करता था। समझ में आया? पूरा वचन पढ़ने की जरूरत नहीं, बातचीत हो रहा है ना उनका आपस का बातचीत, यहाँ पर उल्लेख दे, वो बात करता था, कोई भी संदेह नहीं, वो बात करता था। और 6वां गुण क्या बात मालूम है? उसको धोखा देने का सामर्थ्य है, धोखा खिलाने का वो सामर्थ्य उसमें था। वो कैसे धोखा दिया? उसका 4 वचन पढ़ना, 3 का 4। तब सर्प ने हाँ स्त्री से कहा, हाँ, तुम निश्चय न मरोगे। देखा धोखा कैसे देता? परमेश्वर की वजन से हमें दूर ले जाने पर, परमेश्वर की सत्य वचन पर विश्वास हटाने वाला कार्य। देखा, अभी ने बोला, प्रभु ने कहा है ये वृक्ष का फल खाना भी नहीं, इतना ही बोला था, लेकिन उसने थोड़ा जोड़ दिया। जो नबी, आपको मालूम है, ये भी गलत लोगों की संगति में आप रहेगा ना, आपसे बहुत गलती होते रहेगा। एक आत्मिक जन नहीं है तो आप फालतू बातें करते जाएगा, क्योंकि वो लोग ऐसा बात निकालेगा। अरे हमारे घर के पास में ना एक कुत्ता था, वो कुत्ता चाटांग था, वो किसको भी देखते थे, अरे हमारे पास भी था। देखा, शुरू हो गया ना विषय है। और उसको 2000 रुपया का था, 20,000 रुपया का था, फिर वो 1 घंटा 2 घंटा का मूल्यवान समय कुत्ते के पीछे गया। कोई काम का है? और तो आत्मिक जन के साथ मिलेगा तो कुत्ता नहीं आता बीच में। हमारे प्रभु यीशु मसीह सूली पर हमारे लिए क्या काम किया, ये किस लिए गया? हमें भी मसीह के रूप में लाने के लिए, हमें अनंत काल उसके साथ रहने के लिए। ओ यीशु मसीह हमारे लिए आज क्या क्या करता है, हमारे यीशु मसीह कितना अच्छा है। हम हमेशा किसका बात करेगा? प्रभु का बारे में बोलेगा, प्रभु का महिमा की बात बोलेगा, सुनने वालों को आत्मिक उन्नति मिलने वाली बात बोलेगा। कुत्ते का बात बोलने से किसको आत्मिक उन्नति मिलेगा? नहीं। और तो आप देख रहा, बहुत से लोग जो अनात्मिक लोग हैं, जो आत्मिक जन नहीं, जबकि शायद उसको भी अपन विश्वास से समझ करके गया, और तो पूरा दुनिया की बातें, दुनियादारी की बातें, उन बातों में पूरा समय उड़ा देगा। बाद में आप देखिएगा, अरे बाप रे 2 घंटा हो गया, उसके साथ बात करते करते मेरा 2 घंटा चला गया। बाद में पछताएगा, लेकिन गया ना, अभी वापस आएगा? नहीं आएगा। प्रियो, मैं आपको बोलता हूँ, जिससे आत्मिक उन्नति की बात मिलने वाला नहीं है, तो जल्दी अपना बात बंद करो। वो शायद हो सकता है मोबाइल में क्यों ना हो। मैंने देखा कई लोग मोबाइल में इतना लंबा लंबा बात है, और वो भी शायद इसका उसका बुरा ही बोलता है। फिर आप मोबाइल हाथ में लेने के टाइम पर समझना, आप उसको अगर वो दुनिया का बात बोलेगा तो आप प्रभु का बात बोलो। आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में उसको बताओ, फिर वो जल्दी बंद करेगा। आप बंद करो करके बोलेंगे जरूर नहीं। मैं आपको बताया ना, मेरा घर में
दुनियादारी के कोई भी लोग आकर ज्यादा देर नहीं बैठता, मैक्सिमम 5 मिनट के अंदर वो भाग जाता। क्यों? क्योंकि मैं वो कुछ भी बात बोलने के लिए आया, मैं सीधा वो यीशु मसीह कितना अच्छा है, उसने अगर हमको आकर के हमारे लिए अगर नहीं मारा होता तो हम कहाँ बेचता, सीधा मैंने ये कर, मेरे को ना थोड़ा काम है, देखा अभी वो 2 घंटा हमारा टाइम चुराने के लिए आया और यीशु मसीह की बात बोलते ही वो भाग जाता। देखा है प्रियो, ये सच्ची बात है। हमारे जीवन में हम प्रभु की बातों को छोड़ करके दुनिया की बातों में जाएगा तो वहां सब ये विरोधी काम करके। अभी यहाँ पर हव्वा ने सीधा उनको बोला, हमको प्रभु ने बोला है वो पेड़ का फल खाना नहीं, और उसके साथ अभी थोड़ा बातचीत हो गया ना, बातचीत में दोस्ती बढ़ गया, दोस्ती बढ़ गया तो बात बढ़ाना चाहिए ना, बात कम नहीं होना चाहिए, बात बढ़ाया। हाँ, शैतान मालूम हो गया ये मेरा काटरा खाना शुरू कर दिया है, ये मेरे मानो भगाने में आ चुका है, वो तुरंत जान लेता। देखा प्रियो, वो बोलता है प्रभु ने ऐसे बोला, मैं तेरा दोस्त है, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दे, मेरा नाम क्या है वो नहीं पूछना, लेकिन मेरा काम क्या है वो नहीं पूछना, लेकिन मैं तुमको बोलता ना तू नहीं मरेगा, कसम कसम। मैं किसका कसम खाऊं करो? शैतान इतना चतुर है, वो बोलता है तुम नहीं मरेगा, निश्चय नहीं मरेगा। देखा इतना कसम खा करके वो बोलता, देखो इतना, मतलब इसका मतलब क्या है कि उसको लोगों को फंसाने में इतना होशियार है, उतना वो चतुर है। और क्या बोलता है, और एक बात है, शैतान ये भी आता है तो उसका 7वां बात हमारे बारे में परमेश्वर का योजना उसको मालूम क्या है, हमारे बारे में परमेश्वर का योजना उसको मालूम, क्योंकि ये पवित्र शास्त्र उसको अच्छा मालूम, वचन उसको अच्छा मालूम, प्रभु का हमारे बारे में क्या योजना है उसको मालूम। देखो ना, यहूदी लोगों के बीच में आया, यहूदी लोगों ने यीशु मसीह को नहीं पहचाना, पर तो शैतान ने पहचाना, तो परमेश्वर का पवित्र जन ने बोला। देखा है, इधर का गमालियल को समझ में नहीं आया, उस समय का बड़ा अच्छा उपदेष्टा गमालियल को समझ में नहीं आया यीशु मसीह वाले है। अब देखो मानो क्या है कि हमको किसी भी प्रकार, मतलब हमारा बारे में प्रभु का योजना जानकर उस योजना में हमको ना पहुंचने देना, ये उसका उद्देश्य है। उसके लिए इसको कैसा कैसा गिरा सकता है वो पद्धति तैयार करके हमारे जीवन में रुकावट लाता। 8वीं बात, मतलब वो इस श्राप पाने से पहले वो जैसा चलता था, मतलब सीधा खड़ा होता था। सर्प ये श्राप पाने से पहले सीधा खड़ा होता था, है ऐसे नहीं कि वो पृथ्वी में आकर के पृथ्वी से बात किया, नहीं, एकदम सामने बात किया, है ना। उसका 14 नहीं पढ़ा। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है इसलिए तू सब घरेलू पशु और सब बनेले पशु से अधिक शापित है, तू पेट पे बल चला करेगा। हाँ देखा, अभी उससे पहले वो सीधा चलता था, अभी बोला अभी देखा, वो उस श्राप मिलने से पहले वो सीधा चलता था। देखा, उसको श्राप मिला तब तक वो सीधा चलता था। और 9वां खूबी, वो मनुष्य से बहुत निकटता में आकर के कार्य करता था। मानो क्या है कि वो चतुर था ना, इसलिए दोस्ती लगाने में बहुत मानो ये था, क्योंकि अभी तो हव्वा के पास इतना निकटता में आया, हव्वा के पास आकर के बोला ना, दूर से तो नहीं बोला, मोबाइल में नहीं बोला इंटरनेट में नहीं बोला, पास आकर के बोला। मतलब वो पास आने पर भी हव्वा को कोई डर नहीं लगा, कोई शक नहीं आया, क्योंकि उनके साथ वो पहले से मिंगल था। समझ में आया? वो इस प्रकार का चतुर है करके वो नहीं जानता था। चतुर कब बना? उसमें शैतान आया, लेकिन उससे पहले चतुर नहीं था वो
मतलब वो चतुर था, लेकिन उसमें इस प्रकार का धोखा देने वाला कार्य नहीं था। धोखा देना का काम करने के लिए शैतान उसमें आया, शैतान प्रवेश किया, शैतान उसमें से होकर के कार्य किया। तब तक ऐसे नहीं था, वो बहुत दोस्त था। इसलिए ना हमारा अच्छा अच्छा दोस्तों को भी हमारा गिरावट का कारण शैतान बना सकता है। क्या समझा? हमारा अच्छा अच्छा मित्रों को भी हमारे आत्मीय जीवन में गिरावट बना सकता है। हम लोग सोचेगा यार ये मुझे ऐसा धोखा देगा करके मैंने कभी सोचा ही नहीं। ऐसा गवाही सुनाई कि नहीं? मैंने तो बहुत सुना भाई, तो मैंने खुद मैंने अनुभव भी किया। अच्छा दोस्त बनकर आने वाला कैसा धोखा देता है? बहुत अच्छा दोस्त बनकर आने वाला वो उनकी द्वारा वो हमें धोखा देने के लिए उनको इस्तेमाल करेगा। यो इसका मतलब हम लोग सावधान होना चाहिए। हमारा दोस्तों पर भी हमेशा ब्लाइंड विश्वास नहीं करना, क्योंकि वो भी कभी हो सकता है विरोधी का हाथ में इस्तेमाल हो सकता, वो हमें उसके द्वारा धोखा हो सकता। समझना प्रियो, ये सब बाइबल में लिखा है, तो हम लोग कितना सावधान रहना चाहिए। सावधान रहने के लिए लिखा। और 10वीं बात, उसको बातचीत करके मतलब लोगों को भड़काने में एक्सपीरियंस, वो एक्सपीरियंस शैतानी एक्सपीरियंस है, वश में लाने के लिए वो एकदम चादुरी था। इसलिए शैतान की बातों में वो बह गया ना, शैतान की बात मानने वाला बन गया ना, बहुत बड़ी बात है भी ना। कई लोगों का ऐसा है, पटाने के लिए बहुत बड़ा ऐसा चतुर है, और अच्छा अच्छा दोस्ती को भी बहुत जल्दी तोड़ने के लिए उनको बहुत सामर्थ्य, एकदम दुश्मन जैसा बना देगा। बहुत चतुर था, ये था को भी। अभी शैतान क्या करेगा, मैं आपको बोला, वो वेश धारण करेगा। क्या करेगा? वेश धारण करेगा। अभी आपको मालूम है बाइबल में ये सब बातों को बाइबल बताता है हमको, इसलिए मैं सावधान रहना। जब पहला शमूएल 28 अध्याय ये 8 से 15 तक का वचनों में शाऊल राजा एक जादूगर के पास, वो एक औरत के पास गया, भावी कहलाने वाला है। उस समय में शाऊल राजा वो खुद वेश बदल के गया है। अभी आप देखो, बहुत चतुराई से शाऊल भी गया और उन्होंने शमूएल का वेश धारण करके वहां पर दुष्टात्मा आया, शैतान आया। कौन आया? शमूएल का वेश में शैतान आया। उस जादूगारी ने उसको बुला लाया बोल करके, अभी वो भाग पड़ेगा तो आपको याद नहीं है तो आपको समझ में आएगा। शाऊल ने अपना वेश बदला और दूसरे कपड़े पहनकर दो मनुष्य संग लेकर रातों-रात चलकर उसने के पास गया और कहा, अपने सिद्धि भूत से मेरे लिए भावी कहलावना, और वह जिसका नाम मैं लूंगी उसे बुलवा दे। स्त्री ने उससे कहा, तू जानता है कि शाऊल ने क्या किया है, कि उसने ओझों और भूत सिद्धि करने वालों का देश से नाश किया है, फिर तू मेरे प्राण के लिए क्यों? देखो, एक समय में इस प्रकार का दुष्टता काम करने वालों को नाश किया हुआ ये शाऊल अभी वेश बदल करके वही काम करवा रहा है। देखा, प्रभु से दूर होने के बाद में इंसान क्या नहीं करेगा प्रभु, ये बात सच्ची। गिरा शैतान जो भी आकर के किया, क्या किया? गिराने का काम किया, क्योंकि वो गिर गया था। समझ में आया? ऐसा यहाँ पर शाऊल एक समय में खुद सिद्धि करने वाला ऐसा लोगों को खत्म करता था, और तो अभी ये खुद वेश बदल करके उसके बाद गया और वो बोलता है, अभी तुम मेरे लिए शमूएल को बुला लाओ। शमूएल तो मर गया भाई, उसको बुला लाओ, वो बोलता है। आगे कि मुझे मरवा डाले। शाऊल ने यहोवा की शपथ खाकर उससे कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, इस बात के कारण तुझे दर्द न मिलेगा। तब स्त्री ने पूछा, मैं तेरे लिए किसको बुलाऊं? उसने कहा, शमूएल को मेरे लिए बुला। जब स्त्री ने शमूएल को देखा तब ऊंचे शब्द से चिल्लाई और शाऊल से कहा, तूने मुझे क्यों धोखा दिया? देखो, इधर पूरा धोखा ही धोखा हो रहा है। धोखेदार, यहाँ पर धोखा काम करने वाली
वो अभी धोखेदार से धोखा खा रहा है। शैतान का काम क्या है? सबको धोखा देना, बसाना है। अभी उसने समझा ये शाऊल है, वही राजा है, कोई वेश बदल करके मेरे पास आया, क्योंकि ये शमूएल अभी शाऊल से बात कर रहा है। तो तब उसको मालूम पड़ा, अरे ये तो शाऊल है। आगे बढ़। तो शाऊल है। हाँ। राजा ने उससे कहा, मत डर। हाँ। तुझे क्या देख पड़ता है? हाँ। स्त्री ने शाऊल से कहा, हाँ। मुझे एक देवता हाँ। पृथ्वी में से चढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। हाँ। उसने उससे पूछा, हाँ। उसका कैसा रूप है? हाँ। उसने कहा, एक बूढ़ा पुरुष बागा ओढ़े हुए हाँ। चढ़ा आता है। हाँ। तब शाऊल ने निश्चय जानकर हाँ। कि वह शमूएल है, हाँ। उसने भूमि पर गिर के दंडवत किया। हाँ। शमूएल ने शाऊल से पूछा, हाँ। तूने मुझे ऊपर बुलवाकर क्यों सताया है? हाँ। शाऊल ने कहा, हाँ। मैं बड़े संकट में पड़ा हूँ, हाँ। क्योंकि फलिश्ती मेरे साथ लड़ रहे हैं, हाँ। और परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, हाँ। और अब मुझे न तो भविष्यवक्ता के द्वारा उत्तर देता है, हाँ। और न स्वप्न के। हाँ। इसलिए मैंने तुझे बुलाया हाँ। कि तू मुझे बता दे हाँ। कि मैं क्या करूँ। हाँ। शमूएल ने कहा, हाँ। जब यहोवा तुझे छोड़कर तेरा शत्रु बन गया, हाँ। तब तू मुझसे क्यों पूछता है? देखो अभी सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये सारे बात करने वाला कौन है? शमूएल है क्या है? जिसको वजन नहीं मालूम वो एकदम सोचेगा हाँ शमूएल आया। और जो यहाँ पर कौन आया? हाँ, वो माना शैतान ज्योतिर्मय दूध में आया है? वो शैतानी की बात है। लेकिन बहुत लोग जो भजन को सही रीति में नहीं जानता ना, इवन कई प्रभु के दास लोग भी वो शमूएल नहीं समझता, क्योंकि उसका भजन का ज्ञान है। पहली बात, कोई भी भूत सिद्धि करने वालों को परमेश्वर की लोगों के ऊपर कोई अधिकार है? कभी नहीं प्रियो, कभी नहीं, कभी नहीं। मरा हुआ एक व्यक्ति को ऐसे लोग ला सकता है? कभी नहीं है। वो लोग जो मरने के बाद में जहां मरे वहां से वो बाहर आ ही नहीं सकता। आप देखो, और जो यहाँ मरी है सब कौन कर रहा है? शैतान। शैतान एक नाटक कर रहा है, क्योंकि उसका जो 28 का 6 वचन, पहला शमूएल 28 का 6। जब शाऊल ने यहोवा से पूछा, हाँ। तब यहोवा ने न तो स्वप्न के द्वारा हाँ। उसे उत्तर दिया। देखा, मैंने बोलने का अर्थ, परमेश्वर ने शाऊल को त्याग दिया, फिर प्रभु ने त्यागा व्यक्ति पर प्रभु का लोग आकर के वापस बात करेगा? सवाल ही नहीं। इतना ही नहीं, यहाँ पर हम देखते हैं कि क्लियर शमूएल ने ही दुनिया में रहने के समय में परमेश्वर के वचन को ना माना हुआ शाऊल को बताया था, तुझे परमेश्वर ने त्याग दिया। उसका 15 अध्याय, पहला शमूएल 15 अध्याय, उसका 26 वचन। शमूएल ने शाऊल से कहा, हाँ। मैं तेरे साथ न लौटूंगा, हाँ। क्योंकि तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना है, यहोवा की बात को तुझे जाना है। और यहोवा ने तुझे इस्राएल का राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। तुझे जाना बोलेगा तो त्याग दिया, त्याग दिया। प्रभु ने तुझे त्याग दिया। प्रियो, उस समय में प्रभु त्यागने के बाद में फिर क्या होता था? दुष्टात्मा आकर वास करता। दुष्टात्मा का काम होता। आज जब प्रभु की आत्मा हमारे में आता है तो वो आत्मा हमसे जाता ही नहीं, और जो हम कई बार कई रीति में आत्मा को कैद करता, आत्मा को काम करने नहीं देता, वो बात भी जानना बहुत जरूरी बात है। अपना थर्सडे फ्राइडे के क्लासों में आने वाला दिनों में वो क्लास होने वाला है, आप लोग उसको ध्यान से सुनना। मैं अभी यहाँ पर बोलने के लिए अभी वक्त नहीं। बहुत बड़ी बात क्या है कि हमको ये बात जानना, जब शाऊल से प्रभु की आत्मा जब दूर हो गया, वहां पर एक आत्मा आया, उसका 16 अध्याय के 14 वचन। यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया, हाँ। और यहोवा की ओर से हाँ। एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। देखा, मानो एक दुष्ट आत्मा उसमें आ गया। प्रियो, बहुत भयंकर बात है हमारे जीवन में। हम लोग नया नियम में जैसे पुराने नियम में दुष्ट आत्मा आकर बस गया, ऐसा नहीं होता, लेकिन हम लोगों के जीवन में आत्मा का कार्य वो बंद हो सकता है। इसलिए हम आत्मा की बातों को नहीं मानेगा, आत्मा से बिलवा करेगा तो आत्मा का अगुवाई नहीं मिलेगा।
आत्मा को इसलिए बोलते हैं आत्मा को नहीं बुझाना, आत्मा को शोकित नहीं करना। कई लोग प्रभु में आने के बाद हठीला स्वभाव में जाता, कभी नहीं होना प्रिय। हमें आत्मा का अधीन रहना सीखना। यहाँ पर शाऊल को इसी प्रकार का एक मृत्यु होने का मेन कारण क्या है मालूम है? पहला इतिहास उसका 10 अध्याय, फर्स्ट क्रॉनिकल चैप्टर 10 वर्स 13-14, 13-14। शाऊल उस विश्वासघात के कारण मर गया। देखा, शाऊल उस विश्वासघात के कारण मर गया जो उसने यहोवा से किया था। देखा, प्रभु से विश्वासघात किया। प्रियो, प्रभु में आने के बाद आपको सबको मालूम है प्रकाशित वाक्य 2:10 के आखिरी में लिखा है मृत्यु तक विश्वास योग्य रहना, विश्वास योग्य रहना। प्रियो, आज में विश्वास योग्य जीवन बिताता है कि नहीं? प्रभु के साथ में विश्वास योग्य है कि नहीं? ये बात को हमें जानना। प्रभु हमें विश्वास योग्य बोलेगा क्या? प्रभु का दृष्टि में मेरे जीवन कैसा है ना? क्योंकि 101 का 6 आपको मालूम है ना, विश्वास योग्य लोग मेरे साथ रहेगा। देखा, प्रभु के साथ कौन रहेगा? विश्वास योग्य। इसलिए ये बात है समझाता है प्रियो, बार बार समझाता। अगर विश्वास घात ही निकला, आप प्रभु के साथ नहीं रहेगा प्रियो, प्रभु के साथ नहीं रहेगा। आज प्रभु ने हमें जो दिया हुआ सेवा, उसमें विश्वास योग्य रहना है ना, विश्वास योग्य। जब पहला कोरिन्थी 4 का 1-2 वचन, प्रभु में आया हुआ अनेक लोगों में प्रभु देखने वाला एक सविशेष गुण है विश्वास योग्यता। अपनी हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। फिर यह भंडारी में यह बात देखी जाती है, भंडारी में ये बात देखी जाता है कि वह विश्वास योग्य हो। देखा, विश्वास योग्य हो प्रियो, विश्वास योग्य रहना। आज मुझे प्रभु में मुलाकात मिला, मैं प्रभु का संतान है, मैं पवित्र लोग है, मैं प्रभु की याजक है, मैं प्रभु की भविष्यता है, ये बात सच है। लेकिन आप विश्वास योग्य है क्या? आपको जिन बातों में प्रभु ने नियुक्त किया वो बातों में आप विश्वास योग्य है क्या? अरे आप एक पुलिस है, पुलिस चोरों से चुंगी ले रहा है और चोरी करने दे रहा, विश्वास योग्य है क्या? नहीं। डॉक्टर ऑपरेशन के लिए पैसा घूस लेता, घूस लेने वाला डॉक्टर कितने लोगों पर ये होता, कितने कर्मचारी लोग घूस लेते हुए गवर्नमेंट पेमेंट है। विश्वास योग्य रहना चाहिए, लेकिन विश्वासकारी। देखा प्रियो, प्रभु के लोग विश्वास योग्य रहना प्रियो। हमारे जीवन में हम प्रभु के साथ रहना है तो उस दिन न्याय के दिन में है ना, मत्ती 25:21 वचन में प्रभु ने क्या बोला? भले और विश्वास योग्य दास, तुम थोड़ी में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुतों का अधिकारी बनाऊंगा। ये बात है प्रियो, विश्वास योग्य रहना। यहाँ पर शाऊल विश्वास योग्य नहीं रहा, उसके जीवन में इतना अनमोल अवस्था, इस्राएल की प्रथम राजा बनने के लिए प्रभु ने उसको चुना। उनकी कोई योग्यता नहीं, वो खुद बोलता था मैं इस्राएल में सबसे छोटा गोत्र का है, छोटा परिवार का है, तो मुझे पर ऐसे क्यों बोलता है? देखा, वो अपने आप को छोटा समझता था, और जो प्रभु ने जब उसको राजा बनाया वो सब भूल गया। वो प्रभु के बात तो मानना छोड़ दिया, वो अपना मनमानी करने लगा। आज भी ऐसे है ना, आज कितने लोग हमारा लायक ही है क्या हम उधार पा करके परमेश्वर का संतान बने? कोई लायक ही नहीं। तो भी प्रभु ने हमको बनाने के बाद आज हम प्रभु के साथ विश्वास योग्य है क्या? प्रियो, प्रभु नफरत करने वाला कोई भी बात मेरे जीवन में है कि नहीं, ये बात को लोग परखना प्रियो। शाऊल को मालूम था कि ये काम या जादू टोना का, आपको मालूम है बाइबल में इतना सुंदर रीति में लिखा हुआ है, आप कभी भी अन्य जातियों का कोई भी ऐसा संगति में नहीं जाना प्रियो, नहीं तो आपके ऊपर शैतान का असर आएगा। बहुत सावधान रहना। अगर आप सोचेगा ओ मैं उधर गया तो क्या हो गया, थोड़ा देखने के लिए गया था, लो ऐसे जगह पर कभी नहीं जाना। उनमें भाग लेगा तो आपके जीवन में शैतान का सामर्थ्य आएगा, वो काम करेगा, है ना। आपको मैं मतलब स्ट्रिक्टली ये बात बताना चाहूंगा, आप लेवी व्यवस्था उसका 19 अध्याय का 31 वचन पढ़ना, जल्दी 2-3 वचन पढ़ करके खत्म करेंगे। ओझाओं और भूत साधने वालों की ओर न फिर
देखना हाँ। और ऐसों की खोज करके हाँ। उनके कारण अशुद्ध न हो जाना। देखा, उनके कारण अशुद्ध नहीं होना। देखो, आपको मालूम है जितना भी हम दुनिया में देखता है, ये जो मूर्ति पूजा करता है, आज जो हमारे चारों तरफ जो हो रहा है वो क्या है? शैतानी वर्शिप है। उनको नहीं मालूम ये शैतानी वर्शिप है करके। प्रेज़ लॉर्ड, है ना? अभी जो भी अभी चारों तरफ हो रहा है ना, क्या है? और उन लोगों का बातों पर कोई रुकावट नहीं। हम लोग थोड़ी देर माइक लगा करके बोलेगा तो तुरंत कंपनी जाएगा। हम लोग कहीं सड़क में होकर के प्रचार करेगा तो तुरंत कंपनी। देखा क्यों? सारा दुनिया वो दुष्ट के अधीन में पड़ा है, इसलिए वो दुष्ट नहीं चाहता प्रभु का वचन लोग सुने। प्रियो सावधान, प्रभु के लोग कभी भी ऐसे जगहों में नहीं जाना। उसी का लेवी 20 अध्याय के 6 वचन। फिर जो प्राणी ओझों या भूत साधने वालों की ओर फिर के और उनके पीछे होकर व्यभिचारी बने। देखो, उसको व्यभिचारी बोलता है, व्यभिचारी बने तो मैं उस प्राणी के विरुद्ध होकर उसको उसके लोगों के बीच में से नष्ट कर दूंगा। नष्ट करेगा। प्रभु का वचन है प्रियो, उसका नाश हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। प्रभु उसको छोड़ेगा नहीं। बहुत स्ट्रिक्ट बात है प्रियो। व्यवस्था विरत उसका 18 अध्याय का 10-11 वचन। व्यवस्था विरत अनुवाद उसका 18 का 10-11 वचन। तुझमें कोई ऐसा न हो हाँ। जो अपने बेटे या बेटी को हाँ। आग में होम करके चढ़ाने वाला हाँ। या भारी करने वाला हाँ। या शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानने वाला हाँ। या टोना या तांत्रिक हाँ। या बाजीगर हाँ। या ओझों से पूछने वाला हाँ। या भूत साधने वाला हाँ। या भूतों का जगाने वाला हो, हाँ। क्योंकि जितने ऐसे ऐसे काम करते हैं हाँ। वे सब यहोवा के सम्मुख घृणित है। घृणित है। घृणित का अर्थ आपको मालूम है? घृणित का अर्थ जो अपन चोरित करता, उसको बोलते हैं बाइबल में घृणित। घृणित है। देखा, मानो आप प्रभु का दृष्टि में घृणित हो जाएगा। इसलिए मणिपुर यात्रा में वो लोग जब मतलब अपनी मतलब तुरंत जाना है तो छावनी से बाहर जाना और वो गड्ढा खोद करके वो ये करके आना, तो छावनी के अंदर नहीं, उधर कहीं भी नहीं। घृणित का, घृणित का प्रभु घृणा करता, इतना वो मतलब प्रभु नफरत करता। प्रियो, कभी भी कोई भी प्रकार का प्रसाद नहीं खाना या उनका कोई भी बातों में हम लोग शामिल नहीं होना और हो लिया तो प्रभु का दृष्टि में आप बिल्कुल सजा के योग्य, आप दोषी है। प्रभु ऐसे लोगों को छोड़ेगा नहीं। प्रभु अभी कृपा युग है, समय देगा मन फिरने के लिए, पर तो हमसे ऐसा बात नहीं होना। ऐसे नबी के एक वचन भी पढ़े करके बहुत है। ऐसे 8 अध्याय का 19 वचन, ऐसे 8 का 19। जब लोग तुमसे कहे ओझों और टोनों के पास जाकर पूछो जो गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं, तब तुम यहाँ कहना क्या प्रजा को अपने परमेश्वर ही के पास जाकर न पूछना चाहिए? हाँ, देखा, हम जिंदा प्रभु के लोग हैं, हम कभी भी ऐसे लोगों के पास जाना नहीं और उनसे पूछना नहीं। प्रियो, मैं आपको बोलता हूँ, लोग ऐसे करता है। बहुत लोग मतलब मसीह लोगों के बीच में भी उसी प्रकार का हम विश्वास नहीं करता, वो करता है करता बोल करके लोगों को इस प्रकार का घुमाने का काम करता है। धोखा है, ये बिल्कुल प्रभु नहीं चाहता। इसलिए अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि ये भूत सिद्धि करने वालों ने शमूएल को लाया नहीं लाया। क्यों नहीं लाया? क्योंकि आज आपको इतना व्यक्त चित्र मिल चुका है ना। लूका का सुसमाचार में आपको मालूम है उसका 16 अध्याय का उसका मतलब 19 से 31 तक वचनों में है, लेकिन आप उसका 26 से थोड़ा पढ़ना। 26 से ये सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे। देखा, इसका मतलब उधर से इधर, इधर से उधर भी नहीं जा सकता। फिर वो बाहर कैसे आएगा? और दुष्टात्मा उनको ला सकता है? नहीं ला सकता। प्रियो, इसको साफ बात है। प्रभु ने ये बात को स्पष्ट किया। प्रियो, ये सिर्फ शैतान का काम था। प्रियो, आज हमारे जीवन में हम इन बातों में कितना सावधान रहना चाहिए। इसलिए कई प्रकार का ऐसा मतलब देखो, ईसाई प्रभु का लोगों को बसाने के लिए उसको प्रभु का लोगों का वेश धारण करना ही पड़ता। मैं भी एक पास्टर है, नहीं तो विश्वासी है, ऐसे से बोल कर आएगा।
ये तो सत्य वचन प्रभु ने दिया है ना प्रियो। ये लोग क्यों आया और चिकने चुपड़ी बातें करेगा, धीरे धीरे प्रभु का मंडली से, प्रभु का दास से दूर करेगा आपका दिल। और कितने लोग ऐसा झूठे संगति में जाकर बच चुका है। हमने सावधान नहीं किया, ऐसे नहीं, सावधान किया था, लेकिन उन झूठों लोगों का प्रभाव उन पर पड़ा, है ना। वो लोग आत्मिक निद्रा में गया, उस समय में शैतान ने गलत बीज बोया। वचन में क्लियर लिखा है, एक दो वचन पढ़ करके, है ना। दूसरा कोरिन्थी 11 अध्याय का 14 वचन। यह कुछ अचंभे की बात नहीं, हाँ, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। देखा, स्वर्गदूतों का अभी आपको मालूम, स्वर्गदूत भी उनको नहीं पहचानेगा। वो स्वर्गदूत का वेश में, जब स्वर्ग में अभी भी वो स्वर्ग में जा सकता है, जा सकता है ना। हाँ, जा सकता है। स्वर्ग में दरबार में, स्वर्गदूतों के दरबार में शैतान भी हाजिर होता। आप देखा, आप लोगों ने पढ़ा ना, है ना। जब ईयोब की किताब उसका 12 अध्याय का 6 वचन, एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र, परमेश्वर की मैंने पुत्र पर बोला। वो पुत्र कौन है? स्वर्गदूत के बारे में। हाँ, उसके सामने उपस्थित हुए, हाँ, और उनके बीच शैतान भी आया। देखा, उनके बीच में शैतान भी आया। शैतान उनके बीच में खड़ा है, उनको किसी को मालूम नहीं, क्योंकि वो कैसे गया? स्वर्गदूत की वेश में गया है। तो इसी प्रकार आत्मिक लोगों का बीच में शैतान को मालूम है, मतलब एक प्रभु का दास का रूप में जाएगा तो भी ये लोग मुझे स्वीकारेगा, नहीं तो एक विश्वासी के रूप में जाएगा तभी मुझे स्वीकारेगा। ये रूप में आकर के आज धोखा चल रहा है, सावधान रहना प्रिय। ये सारे बात प्रभु ने हमें क्यों बताया है? चाहे तो यीशु मसीह बोल करके भी आ सकता है, आता है ना दुनिया में। आज के लोग ऐसे भी आता है, बड़े बड़े। जब पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय का 18 वचन, पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय का 18 वचन। हे लड़कों, यह अंतिम समय है, हाँ, और जैसा तुमने सुना है हाँ, कि मसीह का विरोधी आने वाला है, हाँ, उसके अनुसार हाँ। अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए देखा, हैं। मसीह विरोधी उठ खड़ा हो गया है उस समय से। फिर अभी कमी है क्या? अभी समय निकट है तो बहुत से लोग, और उन लोग आपको मालूम है, बहुत से विश्वासी लोगों में वो लोग सच में उधार नहीं पाया, इसलिए थोड़ा कुछ जिन चमत्कार का बात सुनेगा तो उधर ही भागेगा, भाग जाता। ये सच बात है भी। जो सही प्रकार उधार नहीं पाया वो भी एक परीक्षा है। प्रभु ने इस कारण, जब मत्ती 24:24, मत्ती 24 का 24, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, हाँ, और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, हाँ, यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा देंगे। देखा, चुने हुए को भी भरमाएगा। मतलब सच्चा उधार पाए हुए लोग भी भरमाए जा सकता है, क्योंकि उनको वचन की सच्चा पहचान नहीं, वचन का सही ज्ञान नहीं, वचन में वो इतना स्थिर नहीं, ऐसा लोग भी धोखा खा सकता है। तो बोले का अर्थ क्या है प्रियो? हम लोग इस आत्मिक जीवन में, हमारे में एक आत्मिक मानव लड़ाई की मैदान में है। मेरा दुश्मन शैतान है, वो बहुत चतुर है, वो कैसे काम करता है उसके बारे में एक अच्छा समझ प्रभु के लोग रहना चाहिए। और खास करके हम प्रभु के आगमन का निकटता में है तो आखिरी समय में ज्यादा जोर लेकर के कोई ना कोई रीति में, शायद हमारे बीच में रहने वाले लोगों में उसका एजेंट है। मैं आपको बोला ना, इंडियन आर्मी में पाकिस्तान का सेना भी है, चाइना के लोग भी है, मतलब पड़ोस का दूसरा देशों का जवान है। कितना भयंकर बात है। उसी प्रकार इंडिया के लोग बाहर भी है। ऐसे नहीं कि इंडिया के लोग बाहर नहीं है, बहुत भयंकर है। तो शैतान का लोग हमारे बीच में रह करके समय आने के टाइम पर उनको शैतान उसका हमारा काम के लिए इस्तेमाल करेगा और मंडली में गड़बड़ी लाएगा और असलियत वहां पर प्रकट हो जाएगा। कितनी बार प्रकट हुआ? इतना सावधान रहने के बाद में भी कितनी बार अनुभव किया कि नहीं? हाँ, किया है प्रियो, लेकिन बहुत लोगों को ये बात नहीं समझता। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता है प्रियो। हम लोग एकदम आखिरी समय में हैं
हमें प्रेषित पौलुस के जैसा हमारा दूसरा तिमोथी 4 अध्याय का 7-8 वचन के अनुसार हमें ये बोलने के लिए आना चाहिए भी। मैंने अच्छा कुश्ती लड़ चुका, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने अपनी दौड़ पूरा किया, मैंने विश्वास की रखवाली की है, मैंने विश्वास की रखवाली किया। देखा, अभी भी प्रभु मेरे लिए तैयार किया हुआ वो मुकुट पाने के लिए जा रहा हूँ। ये एक बात है भी। आज भी अगर हमारे आखिरी दिन रहेगा तो हमको ये बात कहने के लिए आना चाहिए, मैंने आज तक मैंने एक अच्छा दौड़ दौड़ा ना। हमेशा थोड़ा पीछे मुड़ कर देखना चाहिए, मेरे जीवन प्रभु को महिमा देने वाले जीवन है कि नहीं, प्रभु मेरे से महिमा पा रहा है कि नहीं। जो किसी प्रकार भी विरोधी की धोखे में पड़ने नहीं देना। कितने लोग अच्छे अच्छे प्रभु के लोग हम आगे आने वाले दिनों में हम वो बात को बहुत गहराई से देखेंगे, क्योंकि ये विषय को बहुत ध्यान से देखना है ना। आपको बड़े गुप्त रीति में पार्टी बड़ा खाना या नहीं तो बर्थडे ऐसा बोल कर कभी योग उसी में धीरे से हमको फंसा देगा। हम मनुष्य को कुछ करने के लिए कोई काम नहीं करना भाई। हमारा निश्चय हमारे प्रभु का महिमा है। हम प्रभु का जन्म बन करके जीना, प्रभु को हमेशा प्रसन्न करना, हर काम में, खाना पीने में, बातों में, हमारे हर बात में हमारे प्रभु को महिमा मिलना चाहिए। नहीं तो हम प्रभु को दुख देने वाला बनेगा, वो शैतान को काम करने का मौका हो जाएगा। ऐसे नहीं होने देना। तो प्रभु ये वचनों के द्वारा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे और प्रभु को महिमा मिले। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।